हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट, आपका नॉलेज फ्रेंड। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है कुछ अरोमा असेंशियल ऑयल्स के साथ में। ये अरोमा असेंशियल ऑयल्स 100% नेचुरल होते हैं, 100% ऑर्गेनिक होते हैं। और एक नेचुरोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के साथ में और पंच महातत्वों के साथ में जिनसे हमारा शरीर बना है, जिनसे हमारी प्रकृति बनी हुई है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसके वजह से हर 5 में से एक हिंदुस्तानी परेशान होता है। और अगर अब्रॉड की हम बात करें तो ये परेशानी हर 5 में से 2 व्यक्तियों को परेशान करती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पाइल्स की। पाइल्स, जिसे हम लोग बवासीर भी कहते हैं या जिसे हम लोग भगंदर भी कहते हैं, एक ऐसी समस्या हो गई है कि एक व्यक्ति फ्रेश तो होने जाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही उसके पेट में थोड़ी सी हलचल होती है, प्रेशर बनता है, उसे कहीं ना कहीं डर लगने लगता है कि हाय, मुझे फिर ब्लड रिलीज होगा या मेरे को वापस से उसी पेन, उसी दर्द, उसी जलन का अनुभव होगा। तो वो कहीं ना कहीं पर अपने स्टूल को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से बीमारी और भी ज्यादा बद से बदतर हो जाती है। क्या कुछ रीजंस हैं पाइल्स के? क्या कुछ किया जा सकता है पाइल्स के बारे में? और नेचुरली क्या कुछ ऐसी जड़ी बूटी अवेलेबल है जिसको यूज करके हम अपनी पाइल्स को छुटकारा दिला सकते हैं या पाइल से खुद छुटकारा पा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुमकिन है। और ये सारी ही चीजें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बने रहें इस चैनल के साथ में। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहें। और हमें जरूर लिख करके बताएं कि इस वीडियो पर अपलोड होने वाले वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। राइट। सो दोस्तों, पाइल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसे हिंदी में बवासीर और भगंदर भी कहा जाता है। एक ऐसी समस्या जिसके अंदर एक व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से परेशान रहता है। और ये कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा क्रॉनिक होता है, इतना ज्यादा पुराना होता है, ये कब्ज इतनी ज्यादा पुरानी होती है कि अब मल हमारे उस इंटेस्टाइन से निकलना ही नहीं चाहता, या निकलना भी चाहता है तो साथ में हमारे ब्लड को बाहर ले आता है। इतना ज्यादा जमा हुआ ये पुराना मल, इतनी पुरानी कब्ज हमारे इंटेस्टाइन्स को अंदर से छील डालती है और बहुत कुछ हमारी इंटेस्टाइन्स के अंदर घाव बना देती है, जिसकी वजह से जो हमारा एनस का एरिया होता है वो बहुत ज्यादा तकलीफ में आ जाता है। और ये तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कोई भी पेशेंट जब फ्रेश होने भी जाना चाहता है तो कहीं ना कहीं पर उसे ये डर लगता है कि यार, ये वापस से मुझे दर्दनाक परिस्थिति से फिर गुजरना होगा। और ये रीजंस क्या है अब इसके? तो सबसे पहला जो रीजन होता है दोस्तों पाइल्स का, वो होता है हमारी लाइफस्टाइल। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को प्रॉपर नहीं रख रहे हैं, हमारी जो डाइट है उसके अंदर अगर फाइबर की कमी है, उसके अंदर अगर रेशे की कमी है, तो कहीं ना कहीं पर यह हमारी इंटेस्टाइन्स को साफ नहीं होने देता। फाइबर के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा रॉ सैलड्स की हम कंजप्शन जरूर करें। मतलब कच्ची सब्जियां, कच्चे फल जरूर खाएं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो आते हैं उन तक ये फाइबर पहुंचे। और ये फाइबर क्या करेगा? फाइबर हमारे पुराने जमे हुए मल को, हमारे पुराने जमे हुए स्टूल को धक्का देकर के बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो बहुत जरूरी है सैलड्स कंज्यूम करना, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग सैलड कंज्यूम नहीं करते हैं इस समय पर, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा भागम भाग वाली लाइफ हो गई है कि बस मेन जो हमारा कोर्स होता है, बस दाल रोटी सब्जी खाया और छुट्टी। और इवन दाल रोटी सब्जी भी लोग खाना भूल गए हैं, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड का जमाना आ गया है। लोग अब प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं और कहीं ना कहीं पर इतनी समय से जमा की हुई चीजों को, स्टोर की हुई चीजों को खा रहे हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो आगे चल करके पाइल्स की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2 जो रीजन होता है दोस्तों, वो अगर मैं बात करूं तो नेचुरोपैथी के हिसाब से पाइल्स होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है 4 सफेद जहर। नेचुरोपैथी के अंदर बिल्कुल क्लियरली कहा जाता है, प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर बिल्कुल क्लियरली कहा जाता है कि ये जो 4 सफेद जहर है, अगर आप खाते हैं और इनकी मात्रा अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आपकी डाइट के अंदर, अगर आप इन्हें कंट्रोल नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको बीमार करके ही छोड़ेगा। और सबसे ज्यादा जो समस्या आएगी वो आएगी आपको पेट से जुड़ी हुई। ये 4 जहर के नाम है
एक नमक की मात्रा कम हो या ज्यादा, अगर वो लिमिट से थोड़ी भी कम हो जाती है या थोड़ी भी ज्यादा हो जाती है, दैट कैन गिव यू अ प्रॉब्लम, वो बहुत समस्या बन सकती है आपके लिए। नंबर 2 जो सफेद जहर होता है दोस्तों, वो होता है शक्कर। क्योंकि शक्कर इस समय पर इतनी ज्यादा चमकदार बनाने के लिए पॉलिश, केमिकल्स, ये वो के साथ प्रोसेस की जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है उसके लिए रिएक्ट अच्छे से नहीं कर पाती और उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आने लगती हैं। नंबर 3 जो सफेद जहर है दोस्तों, वो होता है मैदा। मैदे से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय पर जो 80% रेसिपीज बनती हैं वो ज्यादातर मैदे से बनती है। अगर आप होटल रेस्टोरेंट पे खाना भी खाने जा रहे हैं तो वहां पर आपको मिलने वाली जो रोटी भी है वो भी इस समय पर आपको प्योर गेहूं के आटे की नहीं मिलती है, उसमें भी मैदा मिला हुआ होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है वहां पर, इसकी वजह से भी लोग ऐसा करते हैं। नंबर 2 टेस्ट का भी मैटर होता है कि जो रेसिपीज, जो लोच हमें मैदे के साथ इजीली मिल पाती है वो आटे के साथ नहीं मिल पाती, लेकिन स्वाद के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है अगर आप अपनी बॉडी को हमेशा के लिए फिट रखना चाहते हैं। अगर आप रहेंगे ही नहीं इस दुनिया के अंदर तो उस स्वाद को लेने का क्या फायदा, मुझे तो ये नहीं समझ आती है बात, राइट। नंबर 4 जो हमारा सफेद जहर होता है दोस्तों, वो होता है वनस्पति घी, जिसे हम डाल्डा कहते हैं। इस समय पर हालांकि देसी घी भी हमें बहुत ज्यादा प्योर नहीं मिल रहा है, बहुत सारे पैकेट में आने वाले देसी घी भी बहुत सारा डुप्लीकेट फैक्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स मिला करके बनाए जाते हैं। तो हम हमेशा इस बारे में अवेयर रहें, कोशिश करें कि आप किसी गांव से या किसी ऐसे व्यक्ति से घी को खरीदें जिससे उसमें मिलावट की गुंजाइश कम से कम हो। तो ये 4 दोस्तों हुए सफेद जहर, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। पाइल्स के भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे कि एग्जैक्टली क्या पाइल्स के वेरिएंट्स हैं। बट बेसिकली जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आती हैं ब्लीडिंग होना, एनस जो हमारा गुदा द्वार है उसके आसपास दाने आ जाना, इनको मौकास भी बोलते हैं बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको प्रॉब्लम नहीं हो। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन होता है आपके पाइल्स होने का, वो होता है आपका वाटर इनटेक कम करना। जब आप वाटर इनटेक प्रॉपरली नहीं करेंगे तो उसकी वजह से जितना आपके उस स्टूल को धक्का लगना चाहिए वो नहीं लगता, और कहीं ना कहीं पर जो आपका मल है वो बहुत टाइट हो जाता है, आपका जो स्टूल है वो बहुत टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो फ्लो है, उसका जो एक सीक्वेंस है, मूवमेंट है, वो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपकी बॉडी में कई सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इंसोम्निया, एनीमिया, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो कहीं ना कहीं पर आपके कॉन्स्टिपेशन को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं, और ये बढ़ा हुआ कॉन्स्टिपेशन आगे जाकर के पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं बात करने वाला हूं उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। जब आपने प्रॉब्लम्स को समझ लिया, जब आपको पता चल गया कि मेरी प्रॉब्लम इन रीजंस की वजह से हो रही है, तो उन सबको सुधारना पड़ेगा आपको। अगर आप उनको सुधारे बगैर अगर सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि कोई भी मेडिसिन, कोई भी दवा आपको टेम्परेरी रिलीफ तो दे देगी, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ जैसे ही आप वो दवा बंद करेंगे गायब हो जाएगा, और ये जैसे ही गायब होगा आप वापस से उसी परेशानी के अंदर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो अपनी डाइट के अंदर बैलेंस क्रिएट करें। बैलेंस क्रिएट करें, आपके फाइबर्स को ज्यादा से ज्यादा जगह दें। जितना ज्यादा आप कच्चा खाएंगे उतना जल्दी आप अपने पाइल्स की प्रॉब्लम को, आप अपने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है अपनी डाइट के अंदर फाइबर को इंक्लूड करना। जो 4 सफेद जहर बताए गए हैं उन्हें मिनिमम लेना है, या नहीं लें बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने ऊपर इतना कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए भी। नंबर नेक्स्ट, आपको पानी का इंटेक बहुत ज्यादा करना है, लाइफस्टाइल बेहतर बनानी है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस कम से कम रखने की कोशिश करनी है, और आपको अगर इंसोम्निया है मतलब अनिद्रा है तो उसके लिए आपको काम करना है। उसके लिए आपको हमारे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा, स्ट्रेस के लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट, और एनीमिया के लिए भी आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। उन सबको बैलेंस करके रखें। अब बात करते हैं टिप ऑफ द डे की। तो 2 टिप्स मैं आपको यहां पर देने वाला हूं जिनकी वजह से आप किसी भी तरह के पुराने से पुराने पाइल्स को खत्म कर सकते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू द मैजिकल रिजल्ट्स, बहुत जादू वाले रिजल्ट्स देगा। तो पहली मैं टिप बात करता हूं एक नेचुरल जड़ी बूटी के बारे में। आपको ऑनलाइन एक जड़ी बूटी मिलती है जिसका नाम है कुटकी, KUTKI, कुटकी।
अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अमेजोन के जो लिंक है, प्रोडक्ट लिंक है, जो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं, बिकॉज मैं हमेशा बिलीव करता हूं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर, तो मैं ऑर्गेनिक कुटकी पाउडर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो कुटकी पाउडर है, ये आपको महीने में 5 दिन लेना है, सिर्फ ध्यान रखिएगा, महीने में सिर्फ 5 दिन लेना है। कैसे लेना है? रात को सोते समय खाना खाने के 1 घंटा बाद, वापस ध्यान से सुनिए, खाना खाने के 1 घंटा बाद आपको 1 चम्मच कुटकी पाउडर लेना है, 1 टीस्पून कुटकी पाउडर लिया, ऊपर से 1 ग्लास थोड़ा गर्म, गुनगुने से थोड़ा ज्यादा, गुनगुने से थोड़ा ज्यादा बट उबलता हुआ नहीं होना चाहिए, राइट, ध्यान रखो। सो गुनगुने से थोड़ा ज्यादा गर्म 1 ग्लास पानी लेकर के उसके ऊपर आपको पी लेना है। टेस्ट बहुत कड़वा है, बहुत गंदा टेस्ट है इसका, लेकिन ये आपकी आंतों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। कितनी भी पुरानी पाइल्स हो, बहुत फायदा मिलता है इससे। सो महीने में आपको ये 5 दिन लेना है, कोई भी 5 दिन आप फिक्स कर लीजिए, लेकिन ये 5 दिन लगातार होने चाहिए। लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे ले लीजिए, 11 12 13 14 15 ऐसे ले लीजिए, या 21 22 23 24 25 ऐसे ले लीजिए, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। जो डेट्स आपने चूज की हैं पहले महीने में, वही डेट्स आप सेकेंड मंथ भी कंटिन्यू करोगे, और वही डेट्स थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ भी आपको कंटिन्यू करना है, और ऐसा आपको 6 महीने करना है। शुरू में जब आप लेना शुरू करेंगे, हो सकता है आपको लगे कि आपको हल्का सा लूज मोशन जैसा फील आया है, और आपका जो स्टूल है वो ब्लैक कलर का आया है। द रीजन, क्योंकि ये जो स्टूल है, ये वो स्टूल है जो कई दिनों से, कई महीनों से और सालों से आपकी आंतों के अंदर जमा पड़ा था, और ये जो स्टूल है अब निकल रहा है, ये एक्चुअली सिम्टम है कि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर से क्लीनिंग हो रही है। तो घबराना नहीं है, आपके स्टूल का कलर चेंज होता है या आपको लूज मोशन जैसा फील होता है तो परेशान नहीं होना है। 6 महीने करने के बाद आपको कुछ समय के लिए गैप करना है। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल हो, आप नॉर्मल हो गए हो, आपकी पाइल्स में आपको फायदा मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली इसे दोबारा रिपीट मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है नहीं मुझे फायदा है बट कुछ कम है, तो 6 महीने लिया, फिर 2-3 महीने छोड़ा, फिर वापस एक 6 महीने का कोर्स कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू गिव यू अ मैजिकल रिजल्ट्स। ये हुई बात नेचुरल की। अब मैं बात करता हूं अरोमा थेरेपी के हिसाब से। तो आपको अरोमा थेरेपी में एक ऑयल मिलता है, व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल को आपको इनटेक करना है, पीना है। ये पीने से क्या होगा, आपकी जो आंतों के अंदर जो ड्राइनेस है, जिसकी वजह से आपका जो मल है, जो स्टूल है, जो मूव नहीं कर पा रहा, जो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा पा रहा है, उसको ये ल्यूब्रिकेशन देगा, उसको ये चिकनाई देगा। आपकी आंतों के अंदर, जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं ना, ऑयल डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं, वैसा ये ग्रीसिंग करेगा अंदर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। जितना ज्यादा ये ग्रीसिंग होगी, उतना इजीली आपका स्टूल आपकी बॉडी से बाहर आएगा, आपको तकलीफ नहीं देगा। और आपको अगर ये तकलीफ नहीं देगा तो आपके लिए बहुत इजी होगा उस पाइल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाना, फाइट कर पाना। लेना कितना है, तो व्हीट जर्म ऑयल आपको लेना है रोजाना सुबह खाली पेट 10 ml, मतलब 2 टीस्पून। 1 टीस्पून जो है वो ऑलमोस्ट 5 ml का होता है, तो 2 चम्मच सुबह सुबह आपको खाली पेट लेना है, और ये भी आपको शुरू में 6 महीने कंटिन्यू रखना है। जैसे ही आप व्हीट जर्म ऑयल और कुटकी का कॉम्बिनेशन स्टार्ट करोगे, आपके पाइल्स की प्रॉब्लम 90% खत्म हो जाती है। ये मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं यहां पर। लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि आपको कुटकी 5 दिन लेना है, जबकि व्हीट जर्म ऑयल आपका रोजाना चालू रहेगा। मतलब 1 महीने में 30 दिन है तो 30 के 30 दिन चालू रहेगा, वो महीने में 5 दिन होने वाला नहीं है। तो केयरफुली ध्यान से सुनेंगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सो कीजिए इन दोनों टिप्स को फॉलो और पा लीजिए छुटकारा अपने पाइल्स की प्रॉब्लम से, बवासीर की प्रॉब्लम से। उम्मीद करता हूं ये चैनल पर इस तरह के जो वीडियोस अपलोड होते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो एक थम्स अप जरूर दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें, और साथ के साथ में आप आने वाले वीडियोस कौन से टॉपिक से जुड़े हुए देखना चाहते हैं वो जरूर हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएं। मैं आपका नॉलेज फ्रेंड कुछ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, जिससे आप अपने शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को भी स्वस्थ बना पाए। क्योंकि एक स्वस्थ मन जहां पर होता है वहां पर शरीर अपने आप स्वस्थ होता है, और जहां पे शरीर स्वस्थ होता है वहां पे मन अपने आप ही स्वस्थ हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।